आप देख रहे हैं फियर पॉडकास्ट वैभव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब शीतल हवा के साथ साथ ठंड के जबरदस्त कोहरे ने रात को पूरे तरीके से अपने चपेट में ले रखा था, तो उस रात अंकित कंबल ओढ़कर मोबाइल चला रहा था। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से अंकित के हाथ कांप रहे थे और कमरे में ठंड का होना एक लाजमी सी बात है। तभी अंकित को एहसास हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर हाथ फेर दिए। उसके बाद अंकित घबरा गया और कंबल को दूसरी तरफ फेंक दिया। जब वह उठा तो उसने देखा कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। अंकित ने वापस से कंबल ओढ़े और हिचकिचाते हुए सोने की कोशिश कर रहा था। अंकित बार बार करवटें फेर रहा था, लेकिन उसकी रात की नींद हराम हो गई थी। जनवरी का आखिरी महीना चल रहा था और आपको पता है कि जनवरी में किस तरह की ठंड रहती है। सुबह होते ही अंकित अपने बैग में कपड़े भरने लगा और उसकी रात की 1:15 बजे की ट्रेन थी। रात के 9:30 बज रहे थे और वह सबसे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया और फ़ोन पर बात करने लगा। स्टेशन बड़ा ही सुनसान था। बात करते हुए उसने बताया कि 2 साल के लिए वह वहीं रहेगा और अपनी पढ़ाई पूरी करके वह वापस आ जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि आज जो उसके साथ होने वाला है वह जिंदगी में कभी नहीं भुला पाएगा। जब अंकित टिकट हॉल में पहुंचा तो उसे पता चला कि अभी चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन 1:45 बजे आएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वक्त लगाने वाली थी। लेकिन अंकित के पास कोई और चारा भी नहीं था। काफ़ी वक्त बीतने के बाद स्टेशन पर घूमने वाले सभी मुसाफिर अपने घर की ओर निकल चुके थे और देखते ही देखते स्टेशन शमशान घाट की तरह दिखने लगा था। वह स्टेशन के बगल में एक बेंच पे बैठ गया जिसके ऊपर एक लाइट लगी हुई थी। जैसे ही अंकित उस लाइट के नीचे पहुंचा तो उसे हल्की हल्की गर्मी का एहसास हुआ। स्टेशन पर अकेला बैठा बैठा अंकित बोर हो चुका था। काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन स्टेशन पर उसने किसी को घूमते फिरते नहीं देखा। पूरा स्टेशन शमशान बन चुका था। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। शायद ट्रेन 5 मिनट पहले अपने निर्धारित समय से स्टेशन पर आ गई थी और उसके बाद अंकित जल्दी से ट्रेन में बैठ गया। लेकिन उसने एक बात नोटिस किया कि पूरी की पूरी ट्रेन आज ज़्यादा ही खामोश थी। इस समय अंकित जिस बॉगी में बैठा था वह बॉगी पूरी खाली थी। तभी अंकित की नज़र बालों को सहलाती हुई एक लड़की पर पड़ी। वह उसे घूर रही थी, लेकिन तभी अंकित को ख्याल आया कि एक वीरान बॉगी में लड़की का मौजूद होना कोई आम बात नहीं है। लेकिन तभी अंकित ने अपने कपड़ों से भरी हुई बैग को ट्रेन की ऊपर वाली बर्थ पर रख दिया और खुद ही नीचे बैठ गया। तो इस बार जब उसने बॉगी में देखा तो आजू बाजू उसे कुछ नहीं नजर आ रहा था। तभी किसी ने उसे उसके नाम से पुकारा। तभी उसके फ़ोन से अलार्म बजा, जिसे सुनकर वह सिहर सा गया। उसे पता नहीं कि उस बॉगी के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। तभी अचानक उसे ख्याल आया कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक लड़की बैठी थी। वह अचानक से कहाँ गायब हो गई। वो उसे देखने के लिए बॉगी के अगल बगल में सारी सीटों को देखा, पर उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। तभी उसकी नज़र सीटों के बीचों बीच जाने वाली पगडंडी पर पड़ी। तो मानो जैसे ही वह जम सा गया हो, जैसे उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गया हो। दरअसल अंकित ने देखा कि लाल लाल कपड़ों में कुछ देर पहले एक लड़की दिखी थी। उस लड़की की डेड बॉडी ट्रेन के पगडंडी के बीचों बीच पड़ी थी। अंकित काफ़ी घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो सारा एग्जाम उसके ऊपर ही आने वाला था। जब तक वो डेड बॉडी को ठिकाना लगा था, उससे पहले ही टीटी वहाँ आ गया। टीटी के आते ही सारा मामला बिगड़ गया। अंकित अपना हाथ माथा पर रखकर सीट पर बैठ गया और उस लड़की की दशा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके साथ रेप किया हो। तभी टीटी ने उसे आवाज़ लगाया, अरे भाई साहब, इस तरह उदास क्यों बैठे हो? अपने टिकट दिखाओ। फिर जैसे ही अंकित ने अपना सिर ऊपर किया, वैसे ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह डेड बॉडी अब वहाँ नहीं थी। अंकित का पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया था। अरे क्या हुआ? कोई सदमा लगा है क्या आपको? एक तरफ अंकित की हालत अब पतली होती जा रही थी, तो दूसरी तरफ उस टीटी को मजाक सूझ रहा था।
अंकित ने टिकट टीटी के हाथ में थमा दी। रात 2:45 के आसपास ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पहुंची और स्टेशन के आते ही अंकित अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन में हुए उस बड़े हादसे ने अंकित को काफ़ी डरा रखा था। वह ट्रेन से उतरते ही अपने मामा जी को फ़ोन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मामा जी की फ़ोन स्विच ऑफ बता रही थी। मामा जी ने पहले बताया था कि तुम्हें रात को चंडीगढ़ स्टेशन पर ऑटो मिल जाएगा, लेकिन ऑटो तो दूर की बात है, यहाँ तो कोई परिंदा भी नहीं था। उसके बाद वह पैदल पैदल अपने मामा के घर निकल गया। स्टेशन से मामा की दूरी करीब 4 से 5 किलोमीटर तक होगी। अपने कान में हेडफोन डालकर वह म्यूजिक चला रहा था और म्यूजिक का मजा लेते हुए वह चले जा रहा था। वह कुछ देर आगे जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैंट को पकड़ लिया है और उसे पीछे की तरफ खींच रहा है। उसके पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। वह पीछे पलटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुड़ने के प्रयास विफल हो रहे थे। धीरे धीरे अंकित का पूरा शरीर अब हवा में लटक रहा था, जिस वजह से वह इधर से उधर मुड़ नहीं पा रहा था। फिर अचानक ही वह नीचे गिर गया। उसकी छाती के साथ पूरा जिस्म उस सड़क से टकरा गया और उसे काफ़ी चोट भी लगी थी। अंकित को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सामने उसे एक होटल नजर आया था। वह तुरंत उस होटल पर पहुंचा। वह होटल बड़ा ही आलीशान था, लेकिन लाइट वहाँ कम थी। जब अंकित उसके पास पहुंचा तो उसे पता चला कि वो कोई होटल नहीं बल्कि कोई पुरानी हवेली थी। तभी वहाँ उसे उस ट्रेन में लाल कपड़े वाली लड़की दिखी। उसने हनुमान जी का नाम लिया और जैसे तैसे भागता फिरता अपने मामा के घर पहुंचा। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ड्रामनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।